नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल रिवाइंड यूट्यूब चैनल के एक न्यू लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है स्टोन। तो स्टोन हमारा वो मिलता है रॉक बेड से। रॉक बेड से हम स्टोन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनकी हम फिर प्रॉपर ड्रेसिंग वगैरह करते हैं। उनके सरफेस को हम अपनी यूज के लिए उस सरफेस को हम अपनी यूज के लिए बनाते हैं, उसको ड्रेसिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम कॉमन जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए जहाँ यूज करना है उसके लिए हम फिर उस स्टोन को यूज करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें रॉक बेड से स्टोन को निकालना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम रॉक बेड्स वो कहलाता है आपका क्वेरिंग प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है, वो प्रोसेस होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम रॉक बेड्स, वो आपका होता है क्वेरिंग। तो आप क्वेरिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद क्वेरिंग आप कर लेंगे, उसके बाद आपका होगा ड्रेसिंग प्रोसेस, मतलब उसके सरफेस को ड्रेसिंग में होगा कि स्टोन के सरफेस को आप कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए सूटेबल बनाएंगे, तो ताकि वो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए फिट हो सके। तो क्वेरिंग ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब क्वेरिंग करते कैसे हैं? क्वेरिंग में यानी कि हमें एक्सट्रैक्शन करना है रॉक बेड से स्टोन का, तो हमें दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप डिगिंग से कर लो या फिर आप ब्लास्टिंग से कर लो। डिगिंग में क्या होता है, डिगिंग में हम या तो स्टील वेजेज यूज कर सकते हैं, मतलब स्टील वेज यूज करके उसको हम क्रैक्स के थ्रू उसको अलग अलग कर लें, स्टोन्स निकाल लें अलग करके, या फिर ड्रिल करके उसको अलग करके स्टोन को निकाल सकते हैं रॉक बेड से स्टोन। या तो फिर हम कर सकते हैं कि वुडन पैक्स को हम क्या करें, छोटे छोटे जो क्रैक हैं उसमें वुडन पैक्स लगा दें और उसको फिर उस पर वाटर डालेंगे तो क्या होगा, वो स्वेल होगा। तो जब स्वेल होगा तो वो क्या होगा, एक क्रैक जनरेट करेगा, तो उसकी वजह से वहाँ से हम क्या कहते हैं, वो सेपरेशन होगा रॉक बेड से स्टोन का, तो वहाँ से भी स्टोन हम निकाल सकते हैं। तो 3 मेथड्स हो गए आपके डिगिंग से। स्टील वेजेज के थ्रू से कर सकते हो, ड्रिलिंग से कर सकते हो, और स्वेलिंग हार्ड वुडन पैक से कर सकते हो। और दूसरा मेथड आपका ब्लास्टिंग का। ब्लास्टिंग में आप क्या करते हैं, ब्लास्टिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम एक होल ड्रिल करते हैं। उसके बाद हम उस होल में हम एक्सप्लोसिव डालते हैं, उसके बाद उसकी टैंपिंग करते हैं, टैंपिंग के बाद हम फायरिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है, ब्लास्ट होने के बाद फिर वो रॉक बेड से हमारे स्टोन सेपरेट हो जाते हैं, उसको फिर आप ले जाओ जहाँ आपको काम है। तो ये आपका हो गया क्वेरिंग हो गया। अब ड्रेसिंग में क्या होता है, ड्रेसिंग में दो तरीके से ड्रेसिंग कर सकते हैं। एक होता है रफ ड्रेसिंग होता है, एक होता है फेयर ड्रेसिंग होता है। रफ ड्रेसिंग में क्या सरफेस आपका क्या होता है, रफ रह जाता है। फेयर ड्रेसिंग में सरफेस आपका स्मूथ हो जाता है, फेयर हो जाता है एक तरह से। तो जैसा आपका जो यूज है उस हिसाब से आप ड्रेसिंग कर सकते हो। ये तो आपका हो गया स्टोन को कैसे ऑब्टेन करना है रॉक बेड से, ये प्रोसेस हो गया, मतलब कि पहले क्वेरिंग फिर ड्रेसिंग। अब स्टोन्स की या रॉक्स की क्लासिफिकेशन कैसी होती है, रॉक्स की क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करते हैं? तो क्लासिफिकेशन को, ब्रॉड क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से करते हैं: जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम इसको 3 टाइप के होते हैं। इग्नियस रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक क्या होती हैं? इग्नियस रॉक आपकी जो होती हैं वो आती हैं बाई कूलिंग ऑफ मैग्मा। मतलब जब कोई वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उसकी वजह से मैग्मा निकलेगा। फिर वो मैग्मा कूल होगा, मतलब ठंडा होकर सॉलिडिफाई होगा, तो उससे क्या होगा, इग्नियस रॉक्स बनेंगी। अब वो आपका जो मैग्मा है कहाँ पे कूल हो रहा है, आपका अर्थ सरफेस पे कूल हो रहा है कि अर्थ सरफेस के नीचे एक रिलेटिवली लोअर डेप्थ पे हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा डेप्थ पे आपका जाके मैग्मा कूल हो रहा है। उसके हिसाब से भी 3 तरीके से इग्नियस रॉक मिलेंगे। जो आपके सरफेस पे कूल होकर सॉलिडिफाई हो जा रहा है सरफेस पे ही, उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक रॉक। और जो उससे थोड़ा अर्थ सरफेस से नीचे, लेकिन अभी ज़्यादा डीप तक नहीं गया है, अर्थ सरफेस के थोड़ा नीचे जाके से वो आपका सॉलिडिफाई हो रहा है, उसको हम बोलते हैं हाइपाबेसल रॉक। और जो आपका मैग्मा जाके कंसिडरेबल डेप्थ, मतलब एक ज़्यादा डेप्थ तक जाके वो क्या कहते हैं आपका सॉलिडिफाई हो रहा है जहाँ पे, उसको हम बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक। तो जितना ऊपर होगा उतना जल्दी क्या होगा, जितना आपका ऊपर होगा अर्थ सरफेस पे होगा उतना जल्दी से वो सॉलिडिफाई होगा, उतना जल्दी सॉलिडिफाई होगा उतना जल्दी कूलिंग होगी उसमें, तो वो उसमें क्या होगा, आपके फाइन क्रिस्टल बनेंगे। तो जैसे आपके जो वोल्केनिक रॉक्स होते हैं उसमें एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो और जो आपके हाइपाबेसल होते हैं, हाइपाबेसल इससे थोड़ा ज़्यादा डेप्थ पे थे,
तो इनमें क्या होता है, इनमें फाइनली ग्रेन्ड कोर्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, फाइनली ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है हाइपरबेसल में। और जो प्लूटोनिक रॉक्स होते हैं, इसमें क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, अब ये ज़्यादा डेप्थ पे हो गया, तो इसको टाइम मिल गया है, तो टाइम मिल गया होगा कूल होने के लिए। ज़्यादा टाइम में जब कूल होगा तो ये क्या होगा, इसमें स्ट्रेंथ भी अच्छी आएगी। तो जो कॉमन बिल्डिंग यूजेज में है, जो कॉमन कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं बिल्डिंग इंडस्ट्री में, वो होती हैं प्लूटोनिक वाली रॉक्स, मतलब इग्नियस की प्लूटोनिक वाली रॉक है, वो वाली यूज होती हैं, ज़्यादातर कॉमन बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज होती हैं। ठीक है, तो अब इसके एग्जांपल क्या होंगे। प्लूटोनिक का एग्जांपल होता है ग्रेनाइट पत्थर। आप देखे होंगे कि ये बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, आपका एक्सपेंसिव भी होता है, और ये कई जगह यूज होता है, वेटमेंट वगैरह में भी यूज होता है, और डेकोरेटिव पर्पज़ में भी यूज होता है आपका ग्रेनाइट। हाइपरबेसल का एग्जांपल हो गया डोलेराइट, और आपका वोल्केनिक का इरेप्शन हो गया। वोल्केनिक का एग्जांपल हो गया आपका बसाल्ट से आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के सॉइल बनते हैं इसके, फिर जब इसकी वेदरिंग होती है तो बसाल्ट हो गया आपका। अब इसको एक तरह से और क्लासीफाई कर सकते हो आप इग्नियस को, कि जो तो आपका सरफेस के ऊपर सॉलिडिफाई हो रहे हैं उनको आप बोल दो मतलब एक्सट्रूसिव मतलब जो सरफेस के ऊपर हो रहे हैं सॉलिडिफाई, उनको आप एक्सट्रूसिव बोल दो। जो सरफेस के नीचे हो रहे हैं, जैसे कि हाइपरबेसल और प्लूटोनिक सरफेस के नीचे हो रहे हैं सॉलिडिफाई, तो उसको आप इंट्रूसिव बोल दो। ठीक है, तो एक तरह से ये भी क्लासिफिकेशन हो गया। तो ये हो गया आपका इग्नियस रॉक का। दूसरी रॉक आपकी है सेडिमेंट्री। तो सेडिमेंट्री रॉक होती है आपकी, ये जैसे आपका प्री एग्जिस्टिंग रॉक की जब वेदरिंग होगी, वेदरिंग होने के बाद वो कहीं जाके डिपॉजिट होगा, या तो पेरेंट रॉक पे डिपॉजिट हो जाए या तो कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाए। तो उसके जो डिपोजिशन से होता है, जो रॉक्स फॉर्मेशन होता है, वो कहलाता है सेडिमेंट्री रॉक। तो इसमें क्या होते हैं, लेयर्ड, जब डिपोजिशन होगा तो क्या होगा, लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होगा। लेयर बाय लेयर डिपोजिशन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक में क्या होती है, लेयरिंग होती है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो ये होता है। ठीक है, ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म बाय डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग ऑन प्री एग्जिस्टिंग रॉक। एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्रेवल है, सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है। बाकी हम और सारे एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आपको ध्यान भी रखने हैं कुछ कि कौन सा मतलब किस टाइप का है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक होता है कि आपकी इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक पे ही यदि आपकी इंटेंस हीट या प्रेशर या केमिकली एक्टिव फ्लूइड कोई एक्ट करता है, इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक पे आपका इंटेंस हीट या प्रेशर या केमिकली एक्टिव फ्लूइड एक्ट करता है काफ़ी टाइम तक, तो वही प्री एग्जिस्टिंग रॉक का कैरेक्टर चेंज हो जाता है। कैरेक्टर चेंज होकर वो एक दूसरे तरह के रॉक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसी ट्रांसफॉर्मेशन के फेनोमेना को बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, और जो रॉक निकल के आती है उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि आपको गेनीस होता है तो आपका किससे बनता है, ये ग्रेनाइट से बनता है। जैसे आपका सैंडस्टोन, तो सैंडस्टोन आपका जो होता है सेडिमेंट्री रॉक है, एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है। इसको जब ये मेटामॉर्फिज्म इसका होता है तो इससे बनता है क्वार्टजाइट एक तरह का हाईली सिलिशियस रॉक है, क्वार्टजाइट, वो बनता है। जैसे लाइमस्टोन क्या होता है, ये भी सेडिमेंट्री रॉक है, ये मेटामॉर्फिज्म होके बनता है एक मेटामॉर्फिक रॉक, वो होती है मार्बल। मडस्टोन भी एक सेडिमेंट्री रॉक है, ये आपका मेटामॉर्फिज्म इसका होगा तो बनेगा ये स्लेट। ठीक है, और बसाल्ट इग्नियस रॉक थी, इसका जब आपका क्या कहते हैं मेटामॉर्फिज्म होगा तो आपका बनेगा ग्रेनुलेटेड बेसाल्ट। उसके बाद एक होती है आपके सिस्ट होता है, एक होता है आपका फलाइट होता है, सिस्ट फलाइट। तो ये आपके हो गए एग्जाम्पल मेटामॉर्फिक रॉक के। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हो गए। बाकी इग्नियस और सेडिमेंट्री के कई सारे एग्जाम्पल, इसलिए उनको हम अलग से देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके हो गया जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या हो गया, इग्नियस रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया और मेटामॉर्फिक रॉक हो गया। अब चलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन पे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम फिजिकल ओवरव्यू या फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा था कि सेडिमेंट्री रॉक में क्या थी, लेयर बाय लेयर वो डिपोजिशन हो रहा था ना, इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन है। तो इसलिए उस रॉक को हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रॉक। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक मतलब है जिसमें लेयरिंग हो रहा हो, तो वो ये कहाँ पे पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन में अनस्ट्रेटिफाइड वाले में क्या होता है आपका, जैसे कि आपका इग्नियस रॉक हो गई। इग्नियस रॉक जो होती है क्या होती है, मैग्मा आके एक साथ ही सॉलिडिफाई हो गया, तो उसमें कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं हुआ, तो उसको हम बोलेंगे अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। एक होता है फोलिएटेड रॉक, जैसे होती हैं आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, मतलब कि आपकी जो इग्नियस है सेडिमेंट्री जो क्या कहते हैं
चेंज होके बन रही है, उसका करेक्टर चेंज होके जो बन रहा है, तो उसमें कहीं कहीं आपका लेयरिंग भी हो सकती है, कहीं कहीं लेयरिंग नहीं भी हो सकती है। तो ये वाली रॉक जो आपके होते हैं फोलिएटेड होती हैं। तो फोलिएटेड रॉक में आपके आ जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। तो पूछता है इसमें यही है कि भाई सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटिफाइड होती है कि नहीं, इग्नियस रॉक कैसी होती है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक कैसी होती है, फोलिएटेड होती है, क्या होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद तीसरा क्लासिफिकेशन आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आपके हैं कि कौन सा केमिकल किस रॉक में प्रीडोमिनेंट है। जैसे सिलीसियस रॉक्स हैं, सिलीसियस रॉक्स हैं तो उसमें सिलिका प्रीडोमिनेंट रहेगा। जैसे एग्जांपल ग्रेनाइट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, ठीक है। और दूसरा आपके आर्गिलेसियस रॉक्स। आर्गिलेसियस रॉक्स वो होती हैं जिसमें क्ले और एल्यूमिना प्रीडोमिनेंट होता है, क्ले और एल्यूमिना प्रीडोमिनेंट होता है। जैसे स्लेट्स हो गई, लेटेराइट हो गया, क्ले हो गया, ये सब हो गई आर्गिलेसियस रॉक्स। उसके बाद तीसरा हो गया आपका कैलकेरियस रॉक्स। कैलकेरियस रॉक मतलब नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंट हो, जैसे कि लाइम स्टोन हो गया आपका, मार्बल हो गया, ये हो गए क्या कैलकेरियस रॉक्स, ठीक है। तो आपकी क्लासिफिकेशन हो गई कि आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया और केमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम चलते हैं इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक के जो और सारे एग्जांपल हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये कभी कभी पूछता है कि भाई ये रॉक कौन सी रॉक है, सेडिमेंट्री है कि इग्नियस है, कौन सी है। तो सिर्फ नाम याद कर लो, और किसी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो याद कर लेना। जैसे कि 3-3 के उसमें जोड़े में याद करो, ठीक है। तो एक साइड पे आपके सारे इंट्रूसिव वाले लिखे हैं और बाकी 2 कॉलम में जो लिखे हैं एक्सक्लूसिव वाले लिखे हैं। तो जैसे ग्रेनाइट होता है, ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रो। ग्रेनाइट तो आपका नाम पता ही है आपको, किस सिलीसियस रॉक था। ग्रेनाइट, डियोराइट और गैब्रो। गैब्रो आपका डार्क कलर का होता है और कोर्स ग्रेन्ड होता है, ठीक है। और डियोराइट जो होता है, डियोराइट का आपका ग्रेनाइट और गैब्रो के बीच का इसमें होता प्रॉपर्टी। तो ग्रेनाइट, डियोराइट और गैब्रो, एक तो ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपका हो गया, एक होता है आपका पैग्माटाइट। पैग्माटाइट भी आपका इंट्रूसिव रॉक होता है। और उसके बाद आपकी ये चार रॉक हो गई इग्नियस की। उसके बाद अब पांचवा आपका ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन और प्यूमिस को एक साथ याद करो। ऑब्सीडियन में क्या होता है, वोल्केनिक ग्लास, ये इसमें वोल्केनिक ग्लास का स्ट्रक्चर होता है विदाउट गैस बबल। मतलब इसमें क्या होता है, वोल्केनिक ग्लास फॉर्मेशन होता है, उसमें फिर गैस बबल नहीं होते हैं उसमें। तो ये वाला कहलाता है ऑब्सीडियन। जबकि प्यूमिस होता है, जो प्यूमिस में क्या होता है, वोल्केनिक ग्लास विद गैस बबल, मतलब इसमें गैस बबल इंटरैप्ट रहते हैं, तो वो होता है आपका प्यूमिस। तो ऑब्सीडियन हो गया, प्यूमिस हो गया। और उसके बाद है आपका पोरफेरी। पोरफेरी ये नाम ही बस याद करना है। उसके बाद 3 और कौन से हैं, रेओलाइट, एंडेसाइट और बसाल्ट। इसको आपको याद ही करना है, रेओलाइट, एंडेसाइट और बसाल्ट। रेओलाइट में भी ये सारे सिलीसियस हैं। रेओलाइट भी सिलीसियस होता है, इसमें फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। और एंडेसाइट में रेओलाइट और बेसाल्ट के बीच का प्रॉपर्टी होता है। बसाल्ट भी सिलीसियस होता है, रिच इन आयरन और ब्लैक कलर का होता है। तो आपके फिर से नाम एक बार देख लेते हैं, ग्रेनाइट, डियोराइट, गैब्रो, पैग्माटाइट, ऑब्सीडियन, प्यूमिस, पोरफेरी, रेओलाइट, एंडेसाइट और बसाल्ट, ठीक है। ये हो गए इग्नियस रॉक के। और सेडिमेंट्री रॉक के क्या एग्जांपल हैं, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल सबके मिलके बड़ा पार्टिकल बना रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट हो गए, कोल या लिग्नाइट हो गया। कॉन्ग्लोमेरेट, कोल या लिग्नाइट, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, ठीक है, ये स्टोन वाली इधर ही है। लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सिल्ट स्टोन, सेलेनाइट, हैलाइट, ब्रेसिया, सेल। हैलाइट क्या होता है, हैलाइट मतलब कि उसमें आपका NaCl यानी कि आपका रॉक सॉल्ट इसको बोलते हैं, हैलाइट को रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, यानी कि NaCl इसमें प्रीडोमिनेंट होता है। सेलाइट में, सेलाइट आपका जो सेलेनाइट होता है उसमें क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट उसमें आपका होता है सेलेनाइट में, CaSO4। और ब्रेसिया होता है एक, ब्रेसिया और सेल, सेल में आपका मड का कंपोजिशन होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आपका सेडिमेंट्री में क्या है, कॉन्ग्लोमेरेट, लिग्नाइट, लाइम स्टोन, हैलाइट, सेलेनाइट, सिल्ट स्टोन, सैंड स्टोन, ब्रेसिया, सेल, ये आपका हो गया सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। अब बचती आपका एक टॉपिक बचता है कि गुड बिल्डिंग स्टोन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो गुड बिल्डिंग स्टोन आपकी है तो उसमें डिफरेंट क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ये होता है कि आपका जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है, क्रशिंग स्ट्रेंथ आपका 100 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होना चाहिए, 100 MPa से ज़्यादा होना चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा होना चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन आपका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन 5% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टफनेस इंडेक्स होना चाहिए आपका 13 से 19 के बीच में। परसेंटेज वियर एंड टियर 3% से कम होना चाहिए।
और इसके साथ साथ एडिशनल प्रॉपर्टी क्या है कि रेसिस्टेंस टू फायर होना चाहिए, अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और हार्डनेस अच्छा होना चाहिए। ये सारी आपकी हो गई गुड बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपके यहाँ से स्टोन एक जो छोटा टॉपिक था स्टोन आपका पूरा हो गया। अब इससे आप क्या करेंगे, स्टोन की आपकी सारी क्लासिफिकेशन होगी, सारी टाइप की स्टोन बता दिया कौन सी कैसी हैं, गुड बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टी बता दिया, और ये स्टोन की जो कैसे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये भी बता दिया। तो अब आपको क्या करना है कि 40-50 क्वेश्चन IAS मास्टर के SSC JEE वाली बुक में दिए हैं, उसको आप ढंग से प्रैक्टिस कर लो और ये चीज़ पढ़ लो, ये आधे पेज का जो भी है, तो आपका ये स्टोन एक टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो सारा पढ़ के जाओ, कोई भी एक क्वेश्चन क्यों छोड़ना। ठीक है, तो ठीक है, अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्रीगेट में। एग्रीगेट थोड़ा बड़ा टॉपिक है, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, तो ठीक है उसको भी करेंगे, हम अच्छे से करेंगे। तो ठीक है, और उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट एग्रीगेट ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट कौन सा हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें, वो भी आप बता सकते हैं। और बाकी आपको PDF और क्विजेज वगैरह चाहिए तो आप सिविल रिवाइंड के टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप PDF और क्विजेज इसके ले सकते हैं। और ठीक है, इसको वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब ये सब करिए, अपने स्टडी ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिए, इस चैनल को बढ़ाइए। ठीक है, विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद।